और कोई सम्मान न करे तो न करे, लेकिन मैं इसका ससुर हूँ, ये मेरा जामाता है, बेटे के समान इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए शाप दे दिया कि तुमको यज्ञ में कभी भाग न मिले। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनको किसी के शाप का कोई मतलब ही नहीं है, शाप को पूर्ण करने वाले वही हैं। लेकिन नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने भी श्राप दे दिया, कहा तू जो मैं करता है, मेरा इतना बड़ा अधिकार, मैं प्रजापतियों का नायक, मैं ब्रह्मा जी का चहेता, मैं संसार का ये वो, तो जो तुम बार बार मैं कर रहा है, तेरा सिर जल्दी कटेगा और तू बकरे का सिर लेकर के सारी जिंदगी मैं करता रहेगा। शाप हो गया। अब महाराज सभा भंग हुई, यज्ञ का समय आया, सबको न्योता दिया गया, भगवान शिव को न्योता नहीं दिया गया। पार्वती जी कहती है मैं जाऊंगी, भोलेनाथ ने रोका, नहीं माने, भगवान ने विदा कर दिया, कहा जाओ जाओ को जाना है। तो नंदी पर सवार हुई, चली गई महाराज, और वहां पर किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। माता थोड़ा सा मिली, बहनें थोड़ा मुस्कुराई दूर से, और जब कतहु नदी खसम कर भागा। एक बात है, अगर अच्छे व्यक्ति का संग हो तो कुछ असर पड़ जाता है। पार्वती जी के मन में वहां पर क्षोभ हो गया कि अगर शिव जी का यहाँ पर बैठने का स्थान नहीं है तो और बुरा हुआ। मैंने सीता का रूप धारण किया, बुरा हुआ, जबरदस्ती मैं यहाँ आई, वो बुरा हुआ, लेकिन शिव जी का यहाँ भाग नहीं, उनका कोई स्थान नहीं, तो और बुरा हुआ। और अपने मन में विचार करके क्रोधित हुई। दक्ष शुक्र संभव यादेहि, हे दक्ष, हे पिता, तेरे शुक्र से मेरा शरीर बना है, इसको मैं नष्ट कर दूंगी। ऐसा सोच करके अस्कहि योगी अगिन तन जारा, अब भयउ सकल मख हाहाकारा। महाराज बैठ गई एक स्थान पर और योगाग्नि को जलाया अपने शरीर को, और कहा अब हम भस्म कर देंगे। और जब भस्म होने लगी तो भगवान आकर के श्री राम जी सामने खड़े हो गए। अस प्रभु छाड़ी भजय जे आना, इतना बड़ा वितंडावाद कर दिया उन्होंने भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान से फिर भी रहा नहीं गया। वो भाग करके आए, सामने खड़े हुए, और मरत समय हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पार्वती जी को इतना ही अच्छा हो गया कि उन्होंने अंत समय में पछतावा कर लिया कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है। अगर कोई ऐसी स्त्री होती तो गाली देती कि तुमने मुझको छोड़ दिया और मैं तुमको फिर चाहूंगी, लेकिन सोचा कि नहीं, मेरी गलती के कारण, धर्म की मर्यादा के कारण छोड़ा है, इसलिए जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। और प्रेम पूर्वक जो है महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ को भोलेनाथ ने जब सुना तो अपने गणों को भेजा, वीरभद्र आदि को भेजा, यज्ञ विध्वंस हुआ। और भगवान शिव के गणों ने दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया। जो महात्मा इत्यादि बैठे हुए थे, हरिहर निंदा सुने जिकाना, जिन्होंने ऐसा किया था उनको विधिवत दंड दिया शिवगणों ने। और अंत में ब्रह्मा इत्यादि देवता आकर के ऋषिगण खड़े हुए भोलेनाथ के पास कि प्रभु आप तो ऑर्डर दानी हैं, मनचाहा वर देने वाले हैं, उसके यज्ञ की रक्षा करके उसकी यज्ञ को पूरा कर दीजिए, नहीं तो उसका नरक हो जाएगा। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को फेंका, बकरे का सिर आया और वहीं पर शल्य चिकित्सा हुई। महाराज बकरे का सिर जोड़ा गया, दक्ष प्रजापति उठा, भगवान शिव के चरणों में गिरा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चाहे भवानी के समान बलवीरशाली हो, लेकिन भगवान की कथा अगर नहीं सुनेगा, क्योंकि भवानी ने ये मन में विचार नहीं किया कि भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी कथा सुनते हैं, तो जो ऐसा करेंगे, कथा का श्रवण नहीं करेंगे, उनके मन में संशय होगा और सारा जीवन संशय बन करके रह जाएगा, कभी उससे वो उबर नहीं पाएगा। कहा कि महाराज जब भगवान के विषय में अच्छा सोच करके भगवान की भक्ति की ओर व्यक्ति चलता है तो भगवान उसका स्वतः कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। मनु और शत्रुपा, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र,
राजा उत्तानपाद के दो पुत्र उत्तम और ध्रुव जी, दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के ध्रुव जी। सुरुचि का मतलब अपनी रुचि से जो कार्य करे और सुनीति का मतलब जो नीति से कार्य करे। सुरुचि को राजा बहुत मानते थे, सुनीति को कम मानते थे। उत्तम को लेकर के सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्रुव जी उनकी गोद में जाना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने पकड़ करके खींच लिया और कहा कि मूर्ख, अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो जा करके भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान आवे तो एक वरदान केवल मांगना कि अब की जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम सिंहासन के अधिकारी बन सकते हो। बात लग गई ध्रुव जी की। 5 साल से कम की अवस्था है, आकर के रो के माता से बताया, लेकिन सुरुचि तो सुरुचि है और सुनीति तो शास्त्रवत नीति से चलती है। सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी माता ने गलत नहीं कहा, विमाता ने गलत नहीं कहा, क्योंकि तप से राज्य मिलता है, ये शास्त्र कहता है, तो बिना तपस्या के कोई चीज नहीं प्राप्त होती। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है मैं तपस्या करने जाऊंगा। कहा अभी उम्र नहीं है तुम्हारी तपस्या करने जाने की, अभी तो 5 साल के तुम पूरे नहीं हुए। तो कहा फिर तपस्या की क्या उम्र होती है? तो माता ने कुछ नहीं कहा, नहीं जाने दोगी तो चले जाएंगे भाग करके। माता ने बेटे को विदा कर दिया, कहा भगवान की शरण में जा रहा है, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। नारद जी ने देखा कि बालक जा रहा है तप करने के लिए। नारद जी भगवान के मन हैं। नारद जी